जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 29वां अध्याय सुना रही हूँ। भक्ति योग को सार कहे आज्ञा दे भगवान, क्यों बद्रिका धाम को उद्धव ने प्रस्थान। सुनिए, उद्धव जी कहने लगे, हे भगवान, योगाभ्यास करने के लिए मनुष्य को प्रथम तो अपना मन वश में करना चाहिए, किंतु मन तो चंचल होता है। वह किसी प्रकार से यदि वश में न होए तो योग किस प्रकार से साधना चाहिए, उसका सरल उपाय मेरे लिए विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भक्त उद्धव के प्रिय वचन सुनकर श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे उद्धव, मैं मृत्यु को भी जीतने वाले कल्याणदायक सद्धर्म का निरूपण करता हूँ, जिसको हृदय में धारण कर मनुष्य अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध कर सकता है। मन को वश में करना तो सबसे प्रथम परम आवश्यक है। उसको वश में करने का यह उपाय है कि 10 इंद्रियों के जो विषय, जैसे नेत्र का विषय रूप देखना, दूसरा जिह्वा का विषय रसों का आस्वादन करना, तीसरा नाक का विषय गंध सूंघना, चौथा कानों का विषय शब्द सूंघना, पांचवा त्वचा का विषय शीत उष्ण का ज्ञान करना, छठा हाथों का विषय कर्म करना, अगला पांवों का विषय गमन करना, अगला गुदा का विषय मल त्यागना, लिंगेंद्रियों का विषय मूत्र आदि का बहाना तथा वाणी द्वारा कथन करना आदि है। इन्हीं में वैराग्य रखना चाहिए। इस प्रकार की चाहे नेत्रों से सुंदर स्वरूप का दर्शन करे, अथवा कुरूपों का जीभ से सुरुचि दायक मिष्ठान आदि सेवन कर ले, अथवा कटु आदि कल्प आहारों से समय बितावे, नासिका यानी नाक से सुगंधित इत्र आदि कभी सूंघने को मिल जाए अथवा कभी दुर्गंध ही सूंघनी पड़े, कानों में चाहे सुंदर शब्द सुनाई दे अथवा भयंकर शब्द सुनाई पड़े, त्वचा चमड़ी पर चाहे गर्मी सहन करनी पड़े अथवा सर्दी आदि, इन्हीं में तथा उसी प्रकार कर्म इंद्रियों के विषय में निरंतर इसी प्रकार से वैराग्य रखना चाहिए। अहंकार कदापि न करना चाहिए, क्योंकि रूप यौवन का अभिमान तो वृद्ध काल में स्वयं ही नष्ट हो जाएगा और तभी बल का अभिमान भी जाता रहेगा। भूमि, धन, वैभव आदि का अभिमान भी एक दिन नष्ट होना है। कुटुंब का अभिमान भी स्वार्थ में है, वह भी स्थिर नहीं है। अतः मिथ्या अभिमान करना सर्वथा मनुष्य की भारी भूल है। बालकपन के चरित्र को स्मरण मनुष्य को अपने जीवन से घृणा करनी चाहिए कि अपवित्र मल मूत्र की नरक कोठरी से मेरा जन्म हुआ, पुण्य अज्ञानवश में अपवित्र वस्तु भी बड़े प्रेम से सेवन करता रहा। माता के मांस के लोथड़े युक्त सतन पर पड़े हुए पसीने भी मैंने दूध के साथ साथ चाटे। अपनी इच्छित वस्तु के लिए रोने पर भी मुझे कोई अन्य वस्तु देकर बहकाया गया। तदंतर मेरी यौनावस्था आने पर सभी मेरे रक्त के शोधक प्रेमी जन हुए। अपने अपने स्वार्थों के लिए स्त्री, पुत्र तथा कुटुंब आदि मेरा सर्वस्व जीवन छीनने लगे। मैं अज्ञानवश अंधा हुआ,
उन्हें अपना मानकर झूठों के साथ सच्चा प्रेम करने लगा। मेरा प्रेम तो कुत्ते के मुख की हड्डी के तुल्य माया में लीन हुआ फंसा रहा। अभी भी मुझे अपने को चैतन्य कर लेना चाहिए। अब मेरा वृद्ध काल निकट ही आ रहा है। वृद्ध अवस्था में मेरे कमल नेत्र अपना अभिमान त्याग कर मुरझा कर तेजहीन यानी अंधे हो जाएंगे। मेरा मुख लार बहता हुआ लिथड़ने लगेगा। मुख की कांति नष्ट हो जाएगी। चमड़े पर अनेक सरवटें पड़ जाएंगी। वाणी कुछ न कह सकेंगी। कानों से बहरापन आ जाएगा। जिस प्रकार वायु द्वारा फूंस हिलने लगता है, उसी प्रकार शरीर कांपने लगता है। हड्डियां चटकाने लगेंगी। पांव से चिल्लाना फिरकना बंद हो जाएगा। घर वाले कुटुंबजन अपना पूर्ण स्वार्थ सिद्ध करके मेरा उपहास करेंगे और वे मेरी मृत्यु को शीघ्र ही बुलाने लगेंगे। बेटों की बहुएं मुझे बुरा कहेंगी। पुत्र झिझकने लगेंगे। तब मुझे भोजन मिलना भी कठिन हो जाएगा। रात्रि में मेरे खो खो खांसने पर अड़ोसी पड़ोसी अपनी नींद त्याग कर मुझे गालियां सुनाएंगे। अतः मुझे अभी से ही चैतन्य हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं सब कुछ करने को समर्थ हूँ। पुनः मुझ पर अपना मनुष्य जीवन का कर्तव्य कुछ भी न बनेगा। इस समय सभी इंद्रियां अपने अपने कर्तव्य करने में समर्थवान है। फिर यह भी धोखा दे बैठेंगी। मुझे अपने परलोक सुधारने का उपाय अभी से सिद्ध करना चाहिए। जिस प्रकार यह प्रतीत हो जाए कि उक्त समय पर चोर डाकू मेरा धन हरण करेंगे, तो उनको पहले ही रोकने का प्रयत्न कर लिया जाता है। जिस प्रकार शत्रु से बचने के लिए प्रथम से ही शास्त्र संभाल लेते हैं और प्रज्वलित दीपक की रक्षा के लिए पहले से ही वायु के चारों ओर रोकने का प्रयत्न कर लेते हैं, उसी प्रकार पहले से ही अपना कर्तव्य याद कर लेना चाहिए। इस जीवन का कुछ भरोसा नहीं। मरने पर मेरे कुटुंबीजन, इष्ट मित्र मेरे शव यानी लाश को इस घर में एक लक्षण मात्र भी रोकना बुरा समझेंगे। उस समय कोई उस मृत्यु से प्राणों की रक्षा करने वाला मेरा साथी न होगा। हे उद्धव, इस प्रकार से ध्यान करने वाले मनुष्य को कदापि संसार में मोह नहीं सताता और तब उनका चित्त स्वाधीन हो जाता है। अतः संसार के बुरे कर्म उनसे सर्वथा दूर रहते हैं। हे उद्धव, इस प्रकार की मानसिक धारणा से मनुष्य शीघ्र ही अपने मन को वश में करता हुआ सांसारिक झूठे प्रपंचों से बच जाएगा। जो मनुष्य निरंतर मेरा अन्यास भाव से स्मरण किया करते हैं, वे मेरी प्रबल देवी माया के चक्र में कदापि नहीं फंसते। मेरा निरंतर स्मरण करना ही सदगति को देने वाला है। अनेक साधु संत गिरी कंदराव में एवं पवित्र तीर्थों में निवास करने हुए इन्हीं मेरे बताए हुए धर्मों के अनुसार आचरण कर मुझको अपने वश में करके समस्त प्राणियों में मेरे स्वरूप को ही देखते रहें। कैसा भी दुराचारी मनुष्य क्यों न हो, वह अन्य भाव से मेरी भक्ति करता हुआ मेरे द्वारा सांसारिक मायाओं को पार कर सदगति प्राप्त कर सकता है। विद्या के कारण मनुष्य मुझे
परमात्मा को भूले हुए हैं, जिससे वे संसार में नाना प्रकार के कलेशों को उठाते हैं। मैं तो हर घड़ी अपने भक्तों के ही समीप रहता हूँ और उनको योग न मिलने वाली वस्तुओं को देना और क्षेम यानी उन वस्तुओं की रखवाली करना आदि करता रहता हूँ। पुरुष अपने जीवन में ही तपस्या करके मेरे स्वरूप में लीन हो सकते हैं। कली काल में मेरा नाम संकीर्तन ही उत्तम फलदायक होता है। हे उद्धव, मैंने संक्षेप रूप में समस्त आत्म ज्ञान कह सुनाया। इस ब्रह्मवाद को सुनने के लिए देवतागण भी तरसते रहते हैं। इन आत्मज्ञान के ज्ञाता भक्त गणों को मेरी आत्मा तक समर्पित हो चुकी है। हे भक्तराज, नास्तिक, दंभी एवं भक्तहीन पुरुषों को यह मेरा बताया हुआ उत्तम ज्ञान कदापि न सुनाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र जी के बताए हुए दिव्य ज्ञान को सुनकर उद्धव जी का समस्त भ्रम दूर हो गया और वे अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाने लगे। श्री कृष्ण चंद्र जी के स्नेह में उनका कंठ भर आया और फिर वे श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में गिरते हुए स्तुति गान करने लगे। उन्होंने धैर्य पूर्वक मन की चंचलता को रोका और अपनी समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा खींचकर भगवान की आराधना में लगा दिया। उद्धव जी बोले, हे आज निराकार, हे आनंद घन, आपके सुउपदेश को सुनकर मेरा समस्त मोह अंधकार नष्ट हो गया। हे योगेश, आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम हो। मेरी सदैव आपके चरणों में रति बनी रहे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण जी भक्त उद्धव को इच्छित वरदान देते हुए बोले, हे उद्धव, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अब तुम सीधे बद्री का आश्रम को गमन करो। वहां पर गंगा जी के निर्मल जल में स्नान कर तुम्हारा अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। सदैव अपनी देह पर बल कल बसन धारण करना तथा वहां के वृक्षों के कंद मूल फल खाकर मेरा निरंतर स्मरण करते रहना। सुखों की इच्छा को त्याग कर कठिन गर्मी सर्दी आदि शरीर पर सहन करना। चित्त को स्थिर कर किसी एकांत स्थान में बैठकर मेरी आराधना करना, जिससे तुम मेरा दिव्य दर्शन करके परम धाम को प्राप्त करोगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण चंद्र जी के अचल भक्ति का वरदान प्राप्त कर एवं उनकी आज्ञा अनुसार ही उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने यात्रा करते समय प्रथम श्री कृष्ण चंद्र जी की परिक्रमा की और फिर भगवान के चरण कमलों में अपना मस्तक टेक कर उनके वियोग के कारण नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाने लगे। पुनः अपने हृदय में धैर्य धारण कर कृष्ण चंद्र जी को बारंबार प्रणाम करते हुए उद्धव जी बद्रिकाश्रम को चल दिए। मार्ग में वे निरंतर श्री कृष्ण चंद्र जी का ध्यान करते हुए जा रहे थे। उसी प्रकार उद्धव जी ने अपनी यात्रा पूर्ण कर ली। जब उद्धव जी बद्रिकाश्रम में पहुंच गए तब उन्होंने वहां पर गंगा स्नान कर एकांत में परम कठिन तप किया और अंत में श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शनों को प्राप्त कर वे परम आनंद को प्राप्त हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 29वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 30वां अध्याय
यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।